नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम विधि में मुस्लिम विधि के सोर्सेज देखेंगे या उसके स्रोत क्या होते हैं, मुस्लिम विधि कहाँ से आई। तो नेक्स्ट जो पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें क्या, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने दो सोर्सेज को पढ़ा था। क्या थे वो? पहला कुरान शरीफ था एंड सेकंड स्रोत क्या था? सुन्नत और अहदीस था। ठीक है, सुन्नत और अहदीस था। आज हम थर्ड स्रोत प्राथमिक और प्राचीन विधि के ही प्राचीन स्रोत में थर्ड स्रोत क्या पढ़ते हैं? इजमा पढ़ते हैं। इजमा क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड स्रोत है इजमा, या इसको क्या कहते हैं? इजमा क्या है, ये कहाँ से आया, ये इसको प्राचीन विधि में थर्ड स्रोत क्यों दिया गया? तो अगर किसी न्यायालय के सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका हल कुरान शरीफ में नहीं है, या ऐसी कोई परंपरा या ऐसी कोई सुन्नत हदीस नहीं है जिससे उस समस्या का समाधान निकाला जा सके, तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? फिर हमें मुस्लिम विधि में इजमा को देखना पड़ता है। यानी ये इजमा क्या है? समय जैसे जैसे समय के साथ साथ समाज विकसित होता है, वैसे ही समाज के साथ साथ में नई नई समस्याएं भी उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं का समाधान या उसका सॉल्यूशन हमें कुरान या सुन्नत हदीस में नहीं मिल पाता। तो इस अवस्था में या ऐसी कंडीशंस में हमें क्या, मुस्लिम विधि में इजमा के सिद्धांत को काम में लेना पड़ता है। तो मुस्लिम विधि में फिर क्या थर्ड जो स्रोत आता है वो क्या होता है? वो इजमा होता है। यानी जिस विषय वस्तु पर कुरान या सुन्नत या हदीस तीनों ही चुप है, वहां पे उस समस्या या उस प्रॉब्लम का हल इजमा के द्वारा किया जाता है। तो इजमा है क्या? इजमा से तात्पर्य क्या है? इजमा विधि के किसी प्रश्न पर किसी काल विशेष में मोहम्मद साहब के शागिर्दों में से विधिवेताओं का एक मत होना, एक राय होना है। यानी अगर किसी बात का सॉल्यूशन कुरान में, सुन्नत में, अहदीस में नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पीढ़ी कौन सी आएगी? मोहम्मद साहब के शागिर्द, यानी उनके उत्तराधिकारी आएंगे, या उनके अनुयायी, उनको फॉलोवर्स थे वो आएंगे। फिर अगर वो उन अनुयायियों में से विधिवेता या लॉ एक्सपर्ट जो होते हैं एक मत हो जाते हैं किसी बात पर, तो वो एक मत होना ही या वो एक राय बनना ही क्या है? वो एक राय बनना ही इजमा माना जाता है। सरल अर्थ में देखें तो जब किसी विधिक पहलू पे कुरान या सुन्नत में कोई समाधान नहीं होता, तो उस विधिक प्रश्न पे पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों या उनके शागिर्दों में से जो विधिवेता थे या जो लॉ एक्सपर्ट थे, उनकी एक मत राय ही जो एक मत राय बनती है, यूनिनस डिसीजन जो होता है वो उससे हल किया जाता है, और वही क्या है? वो एक मत राय ही क्या होती है? वो इजमा बन जाती है। ठीक है, तो इजमा क्या है? इजमा मुस्लिम विधि के ही स्रोत कुरान और सुन्नत पर ही आधारित है। वो कोई अलग से अनुयायी कोई अलग से लॉ निकाल के नहीं लाते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं? वो कुरान शरीफ या सुन्नत या अहदीस में जो बातें कही है, अनुयायी उन उन सिद्धांतों या बातों को ही फॉलो करते हैं। जैसे किसी विषय पे राय लेने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है, यानी अल्लाह की कुरान शरीफ का पालन करना होता है, और अगर कुरान शरीफ में उसका हल नहीं मिले तो पैगंबर साहब
के आदेश का पालन करो। अगर तुम में से उन लोगों का सबसे पहले कुरान शरीफ का पालन करो, फिर सुन्नत का पालन करो, और अगर उनसे दोनों से समाधान नहीं हो पाता है तो तुम उन लोगों के आदेशों का पालन करो जो अधिकारी वर्ग में हैं और जो ईश्वर और पैगंबर यानी अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब के दिए गए संदेशों को फॉलो करने वाले हैं। यानी कुरान शरीफ में कह दिया गया है सबसे पहले आपको खुदा के कुरान शरीफ को फॉलो करना है, कुरान शरीफ में कोई बात नहीं है तो सुन्नत को फॉलो करना है, और अगर सुन्नत में भी कोई बात नहीं है तो आपको उन व्यक्तियों की राय को फॉलो करना है जो कुरान और सुन्नत यानी पैगंबर के अनुयायी रहे हैं या उनके शागिर्द रहे हैं या उनके फॉलोवर्स रहे हैं। तो अब इज्मा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इज्मा आता है पैगंबर मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा, यानी मोहम्मद साहब के जो शिष्य थे उनके साथियों द्वारा क्या बात कही गई थी उनका इज्मा फर्स्ट आता है, पहले स्थान पर आता है। तो इस इज्मा को सर्वत्र रूप से स्वीकार किया जाता है, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके संबंध में इस इज्मा के संबंध में अब्दुल रहीम है, मतलब ये विधि शास्त्री हैं, लॉ के विधि शास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि पैगंबर के साथियों के इज्मा को बहुत महत्व दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये शागिर्द थे या जो ये शिष्य थे पैगंबर के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए थे और पैगंबर मोहम्मद साहब के निकट रहने के कारण इनके तर्क भी लगभग या मोहम्मद साहब के समान हो गए थे, यानी इनकी सोचने समझने की जो शक्ति थी वो मोहम्मद साहब के साथ में रहने के कारण क्या है वो मोहम्मद साहब जैसी हो गई थी। इसलिए इनका जो इज्मा है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। साथियों के सिर्फ ऐसी इज्मा को ही उचित महत्व दिया जाता है जो उनकी जिंदगी में सुज्ञात रहा हो और उसके बाद विश्वसनीय लोगों से समर्थित भी हो। यानी अगर उनके शागिर्दों में से उसी शागिर्द के इज्मा को महत्व या उन्हीं शागिर्दों की एक राय या एक मत को स्वीकार किया जाएगा जो मोहम्मद था। विश्वसनीय लोगों ने ये साक्ष्य दे दिया था कि हाँ ये व्यक्ति या ये शिष्य उनके साथ में रहे थे, तभी उस इज्मा को प्रथम स्थान पे रखा जाता, अन्यथा नहीं रखा जाता। नेक्स्ट जो सेकंड इज्मा आता है वो कौन सा होता है? विधि वेताओं का इज्मा। और थर्ड होता है जनता का इज्मा। फर्स्ट कौन सा था? पैगंबर मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा था। सेकंड आता है लॉ एक्सपर्ट का इज्मा। थर्ड आता है जनता का, आम लोगों की जनता का इज्मा। तो अंतिम जो दोनों प्रकार के इज्मा है वो इतने महत्व के नहीं है क्योंकि ये आधिकारिक रूप से इनमें मतभेद होने की संभावना ज्यादा रहती है। शिया संप्रदाय केवल एक ही इज्मा को स्वीकार करती है और वो कौन सा है? पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवारजनों द्वारा दिया गया या विधि वेताओं का दिया गया इज्मा तब स्वीकार करते हैं जब वो इमाम शिया के इमाम द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी शिया वाले कहते हैं सिर्फ इज्मा वो ही आधिकारिक माना जाए जो उसके मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों ने या उसके निकट संबंधियों ने दिया हो। लॉ एक्सपर्ट का इज्मा तो तब स्वीकार किया जाए जब शिया के इमाम, जो इमाम होते हैं या जो खलीफा होते हैं, उन्होंने उस विधि वेता के इज्मा को, जो इज्मा विधि वेताओं ने दिया है उसको स्वीकार किया हो, तब उस विधि वेताओं के दिए गए इज्मा को स्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा शिया वाले सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब के परिवारजनों द्वारा दिए गए इज्मा को ही मान्यता प्रदान करते हैं, अन्य क्यों नहीं करते हैं। सुन्नी मत के अनुसार चूंकि कुरान और सुन्नत में विधि में बहुत ही कम नियम मिलते हैं इसलिए वे सभी विधिक समस्याओं का हल करने के लिए पर्याप्त भी नहीं है, इसलिए वो किसी भी इज्मा को
मान्यता दे सकते हैं, यानी वो विधिवेताओं की इज्मा को भी मान्यता देते हैं, जनता के द्वारा दिए गए इज्मा को भी मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सुन्नी वाले लिबरल माने गए हैं इसमें कि वो किसी भी मान्यता को, किसी भी प्रकार की इज्मा को मान्यता दे देते हैं, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान कहाँ पे नहीं मिल पाता, कुरान शरीफ में नहीं मिल पाता, इसलिए वो तीनों प्रकार की इज्मा को मान्यता देते। लेकिन किसी भी इज्मा को मान्यता देने से पहले उसने निम्नलिखित शर्तें या उसमें निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक है, अन्यथा किसी भी इज्मा को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। फर्स्ट बात यह आती है कि इज्मा द्वारा जो सिद्धांत या जो सिद्धांत विधि प्रतिपादित की जा रही है वो कुरान शरीफ के और सुन्नत या अहदीस के प्रतिकूल या विपरीत नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात आती है कि जब एक बार कोई प्रश्न इज्मा द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है तो उसे किसी विधि शास्त्री द्वारा दोबारा किसी विधि शास्त्री, व्यक्तिगत विधि शास्त्री द्वारा हल नहीं किया जा सकता। कि एक बार जब इज्मा द्वारा किसी बात का समाधान निकल चुका है, फिर उसी प्रॉब्लम को ले जाकर किसी विधि शास्त्री के पास, सिंगल विधि शास्त्री या के पास नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो तय हो चुका है। थर्ड आता है कि पश्चातवर्ती इज्मा पहले वाली इज्मा को समाप्त कर देती। अगर पहले कोई बात कही गई और बाद में उस बात के विपरीत कोई बात कह दी जाती है, नया सिद्धांत निकाल दिया जाता है, तो पहले वाले को वो सेकंड वाला ओवररूल कर देता है, यानी पहले वाले का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सेकंड वाला प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है कि इज्मा के लिए जो विधि शास्त्री हैं या जो जनता द्वारा दिया जाता है इज्मा, वो विधि शास्त्री मुसलमान होना चाहिए। वो जिस विषय में इज्मा दे रहे हैं वो उस विषय के एक्सपर्ट भी होने चाहिए। और इज्मा जब जनता द्वारा दिया जाता है तो वो मुसलमान होने चाहिए, उनकी सोचने समझने की पावर होनी चाहिए, वयस्क होने चाहिए, मेजर होनी चाहिए, और वो एक राय होनी चाहिए, एक बात बननी चाहिए, तब वो इज्मा मान्य होता है। और इज्मा के लिए के संबंध में कोई निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं है कि इज्मा के लिए किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, विधि शास्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इज्मा के लिए विधि वेताओं का क्या एकमत होना या बहुमत होना आवश्यक है, या इज्मा के लिए सभी विधि शास्त्रियों का एक स्थान पर बैठना आवश्यक है या नहीं, ये सब कुछ तय नहीं है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के विकास में इज्मा का काफी योगदान है। इसके द्वारा समाज के विचारों में परिवर्तन के साथ साथ कुरान शरीफ और सुन्नत में लिखित विधि के सिद्धांतों में भी परिवर्तन आया है। तो ये था परंपरागत और प्राचीन विधि के प्राचीन विधि का थर्ड स्रोत था। ठीक है, और लास्ट स्रोत हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या था लास्ट स्रोत? कयास। कयास और रीति रिवाज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।